गुड इवनिंग बेटा। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। और आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा? आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं बेटा आइसोमेरिज्म के बारे में। इसके बारे में बेटा आइसोमेरिज्म के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात आइसोमेरिज्म है क्या? तो अपन क्या कहेंगे, जब भी आइसोमर वर्ड लिखा हुआ दिखे सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी वो आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन बेटा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो वो कभी भी एक दूसरे के आइसोमर नहीं होंगे। क्लियर है? तो देखो भाई, आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो अपन क्या कहेंगे, कोई भी कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या बेटा सेम है, जनरल फॉर्मूला नहीं। जनरल फॉर्मूला तो अपने आप ही सेम आ जाएगा जब बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन बेटा प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट हैं। अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी तो बेटा अपन उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर। और ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को कहा जाएगा बेटा आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म है क्या? अपन क्या कहेंगे, कोई भी कंपाउंड है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है बेटा डिफरेंट है। उन मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर कहते हैं। अब देखो, आइसोमेरिज्म को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेटा स्ट्रक्चरल, कौन सा? स्ट्रक्चरल, या इसे बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। दूसरा होता है बेटा स्टीरियो। क्या बेटा? स्टीरियो। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमेशा कनेक्टिविटी चेंज होती है। कनेक्टिविटी क्या होगी? चेंज। और बेटा कनेक्टिविटी चेंज होगी तो इतना क्लियर होना चाहिए, आईपीसी नेम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। जबकि स्टीरियो में कभी भी कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम रहेगी जबकि स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। अब बेटा इसके भी कुछ पार्ट होंगे अपने पास में। एक होगा चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल में क्या होगा? चेन आइसोमर। देखो बेटा, अपन ने चेन दो टाइप के पढ़े थे, एक तो पेरेंट चेन और एक साइड चेन। जहां भी चेन में डिफरेंस आ जाएगा उसे क्या बोल देंगे बेटा, चेन आइसोमर। नेक्स्ट अपन कहेंगे बेटा सेकंड है पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर बेटा जहां भी सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या आ जाए, चेंज हो जाएगी, उसे क्या बोल देंगे, पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट बेटा अपन क्या कहेंगे कि अपने पास में फंक्शनल हो सकता है, जहां फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए, जहां जैसे कहीं पर एल्कोहल है, कहीं पर क्या आ जाए, ईथर आ जाए। तो जहां फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस मिलेगा वहां पर क्या कहेंगे बेटा, फंक्शनल। नेक्स्ट होता है बेटा आपके पास में रिंग चेन। कौन सा? रिंग चेन आइसोमर। कौन सा होगा? रिंग चेन आइसोमर। मतलब एक में मॉलिक्यूल में तो पेरेंट चेन ओपन रहेगी जबकि सेकंड में क्या रहने वाली है, रिंग रहने वाली है। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट होता है मेटामर। क्या होता है? मेटामेरिज्म या मेटामर बेटा। तो ये किसी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पढ़ना होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोई भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिस पर एल्काइल ग्रुप के नेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, मेटामर बोलेंगे। और इसका एक लास्ट टाइप है टोटोमेरिज्म। कौन सा बेटा? टोटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में टोटल अपने को कौन से पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर और टोटोमेरिज्म। ऐसे स्टीरियो को भी बेटा अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया बेटा कॉन्फिगरेशनल, एक तो कौन सा होगा बेटा, कॉन्फिगरेशनल, और एक होगा बेटा कन्फर्मेशनल। एक तो बेटा कॉन्फिगरेशनल और एक क्या होता है, कन्फर्मेशनल। एक कॉन्फिगरेशनल, एक कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल में अपन चर्चा करेंगे सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, जैसे एल्केन वगैरह में, ठीक है। अब कॉन्फिगरेशन के भी बेटा दो पार्ट होते हैं। देखो स्टीरियो में कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो रही लेकिन कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाए। क्लियर? स्टीरियो को पार्ट क्या आएगा, कॉन्फिगरेशनल। अब इसके भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक तो क्या, जियोमेट्रिकल। एक तो क्या कह सकते हैं बेटा, जियोमेट्रिकल, और एक अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकल। तो
सबसे पहले अपन किसके बारे में ये चर्चा करेंगे, यदि आइसोमेरिज्म के बारे में, तो अपन क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म होता है क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। क्लियर भाई। ये अपन ने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन देखा है कि आइसोमेरिज्म को अपने को कितने पार्ट में पढ़ना है, तो एक तो स्ट्रक्चरल में, एक स्टीरियो में। स्ट्रक्चरल के भी कुछ पार्ट हैं, ऐसे स्टीरियो के भी कुछ पार्ट है, तो इनको 1 by 1 अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें भाई। देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं आइसोमर की। किसके बारे में बेटा, आइसोमर के बारे में। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आइसोमर वर्ड लिखा हुआ मिले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो बेटा वो आइसोमर भी नहीं है। अपन किसके बारे में कह रहे हैं बेटा, आइसोमर के बारे में, कि आइसोमर क्या है, तो अपन क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। हो सकता है बेटा वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आ जाए। कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है बेटा, फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, आपके पास में बायोकेमिकल भी हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉपर्टी में क्या मिलने वाला है बेटा, डिफरेंट मिलने वाला है। क्लियर है। अब देखो बेटा, आइसोमेरिज्म को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में, चेक कर सकते हैं आप। एक तो बेटा स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो सबसे पहले अपन इसमें कौन सा देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जब भी आपको चेक करना है तो आप कनेक्टिविटी चेक करें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमेशा कनेक्टिविटी क्या रहेगी, डिफरेंट। तो बेटा अपन क्या कहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं भाई, हैव डिफरेंट, अपन क्या कहेंगे, कनेक्टिविटी, हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। और बेटा ध्यान रखें, यदि कनेक्टिविटी चेंज होती है मॉलिक्यूल में, तो बेटा उसका पक्का आईपीसी नेम भी क्या निकलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो जब भी डाउट हो आपको कि भाई स्ट्रक्चरल है नहीं, तो आप उसमें कनेक्टिविटी चेक कर लें, या फिर अपन क्या कहेंगे बेटा, उसका आईयूपीसी नेम लिख लें। तो जब भी डाउट हो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में, आईयूपीसी नेम लिखें। बेटा आईयूपीसी नेम क्या आएगा, स्ट्रक्चरल में पक्का क्या आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है डिफरेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमर है डिफरेंट आईयूपीसी नेम। इनके आईयूपीसी नेम पक्का क्या आने वाले हैं बेटा, डिफरेंट आने वाले हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी चेंज होगी। कनेक्टिविटी चेंज होगी तो बेटा अपन क्या कहेंगे कि वहां पर आईयूपीसी नेम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें बेटा। ये छोटी छोटी बातें जो आप पढ़ते आए अभी तक। हाँ भाई, अब देखो स्ट्रक्चर के पार्ट पे आ जाते हैं। किसके पार्ट पे आ रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर के पे। देखो समझे अभी स्ट्रक्चर में है क्या। स्ट्रक्चर में बेटा अपन ने कुछ पार्ट किए थे। सबसे पहले अपन ने क्या कहा था, चेन आइसोमर। तो फर्स्ट अपन कौन सा देख रहे हैं बेटा, चेन आइसोमर। बेटा जब भी आपको चेन आइसोमर देखना है तो बेटा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना कि कहीं फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है। चेन आइसोमर में हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन क्या कहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अपन क्या कहेंगे, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर which have same
फंक्शनल ग्रुप विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, विच हैव डिफरेंट सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैव डिफरेंट पेरेंट चेन और साइड चेन, बट हैव डिफरेंट पीसी एंड एससी। पीसी मतलब क्या हो गया बेटा पेरेंट चेन, और एससी मतलब क्या हो गया साइड चेन। एग्जांपल से समझते हैं भाई इसको। देखो जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल ये लिया बेटा, देखो अपन ने कहा CH3 CH2 CH2 CH3। देखो यहां पेरेंट चेन में चेक करें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा 4, तो अपन क्या कहेंगे पीसी में टोटल कार्बन कितने हैं बेटा 4 है। एक एग्जांपल और लिखते हैं अपन, देखो अब यहां चेक करें, यहां पेरेंट चेन में टोटल कार्बन बेटा 4 नहीं है, पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 ही है, चेक कर ले। जबकि यहां पेरेंट चेन में चेक करें कार्बन कितने बेटा 4 है। इसका नेम क्या था बेटा ब्यूटेन, चेक कर ले इसका नेम क्या था ब्यूटेन, और इसका नेम क्या था बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर बेटा। तो देखो पेरेंट चेन में ब्यूटेन 4 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, लेकिन बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर ले। यहां बेटा अपन क्या कहेंगे 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन है टोटल, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन यहां भी कितने हैं 10 है। चेंज किस में आया बेटा पेरेंट चेन में क्या हो गया यहां पर चेंज आ गया, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा बेटा चेन आइसोमर कहा जाएगा। ऐसे देखें बेटा नेक्स्ट में अपन ने देखो यहां पर ये एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये लिख दिया। देखो बेटा पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, यहां भी चेक करो 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन में दोनों में ही कार्बन कितने बेटा 5 है, पेरेंट चेन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन साइड चेंज देखो 1 2 इथाइल है, लेकिन बेटा यहां पर चेक करो मिथाइल मिथाइल, यहां पेरेंट चेन में चेंज नहीं हुआ, चेंज किस में हुआ बेटा साइड चेन में। अब पेरेंट चेन में चेंज नहीं होकर साइड चेंज में हो जाएगा तो भी अपन क्या कहेंगे बेटा चेन आइसोमर। इसका मतलब ये फर्स्ट वाले भी क्या थे बेटा CI थे, और ये भी क्या है CI, CI मतलब क्या हो गया बेटा चेन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अपन ने ये एग्जांपल लिया, देखें ब्यूटीन। अब देखो अपन ने ये लिख दिया इसको, पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, लेकिन यहां पेरेंट चेन में 3 कार्बन ही है, 4 नहीं है, कितने हैं 3 हैं। तो देखो पेरेंट चेन में चेंज हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है बेटा चेन आइसोमर है। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, देखो ये है ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 कार्बन की क्या बेटा पेरेंट चेन। देखो यहां पर अपन ने लिख दिया इसको 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, देखो पेरेंट चेन चेंज हो गई, मतलब ये दोनों क्या है चेन आइसोमर। बेटा यहां फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, चेक कर ले, यहां भी एसिड और यहां भी क्या है बेटा एसिड है, तो चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। यहां चेक कर ले, यहां भी एल्कीन है फंक्शनल, और यहां भी क्या बेटा एल्कीन है, तो चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखें, जैसे ही अपन ने लिखा भाई ये एल्डिहाइड है, CHO लिख देते हैं, यहां भी ये CHO। देखो बेटा पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, लेकिन पेरेंट चेन में 4 ही कार्बन है, पेरेंट चेन बदल गई, मतलब दोनों में रिलेशन क्या है चेन आइसोमर है। पेरेंट चेन में चेंज आ रहा है, मतलब दोनों में रिलेशन क्या आएगा चेन आइसोमर का आएगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखो यहां पर अपन ने ये एमाइड लिखा, ये इथाइल, यहां पर वापस से अपन ने एमाइड लिख दिया। देखो पेरेंट चेन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4, पेरेंट चेन में डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस किस में आया बेटा साइड चेन में, यहाँ इथाइल था, यहाँ पर क्या है बेटा मिथाइल है। अब पेरेंट साइड चेन में चेंज आ गया, मतलब दोनों में क्या रिलेशन आएगा बेटा चेन आइसोमर का आएगा। ऐसे आप रिंग में भी देख सकते हैं, जैसे ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, मिथाइल लगा दो, 4 मेंबर्ड रिंग है, इथाइल लगा दो, यहां भी देखो 4 मेंबर्ड रिंग है, ऐसे बना दो। तो देखो ये सारे के सारे सभी के सभी के बेटा चेन आइसोमर हैं। देखो यहां पेरेंट चेन में चेंज आया, यहां पेरेंट चेन में चेंज आया, यहां किस में चेंज आ गया साइड चेन में। तो बेटा जहां भी पेरेंट चेन या साइड चेन में चेंज आएगा
वहां पर रिलेशन क्या रहने वाला है बेटा, चेन आइसोमर का रिलेशन रहेगा। ध्यान रखें, चेन आइसोमर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नहीं आता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो बेटा वो कभी भी चेन आइसोमर का पार्ट नहीं होगा। क्लियर भाई? फटाफट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें भाई, इसका डाउट है तो बोले बेटा। हाँ भाई, हाँ हर्षिता बेटा डाउट है क्या इसमें? हर्षिता, मनीषा, प्रज्ञा, प्रेम, शाहरुख, सुनिधि, देखो बेटा, है ना, क्लियर है? तो ये तो चर्चा किसकी की है बेटा, अपन ने चेन। फिर रिपीट कर रहा हूं, चेन आइसोमर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना ही चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट की बात करते हैं अपन बेटा, पोजिशनल आइसोमर की। नेक्स्ट किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा, पोजिशनल आइसोमर के बारे में। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? तो यहां पर अपन ने नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं पोजिशनल के बारे में। पोजिशनल आइसोमर, तो बेटा देखो चेन और पोजिशनल में डिफरेंस क्या है। देखो चेन आइसोमर में अपन ने कहा फंक्शनल ग्रुप सेम, पोजिशनल में भी क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम। लेकिन चेन आइसोमर में बेटा पेरेंट चेन या साइड चेन क्या होती है, डिफरेंट बन जाती है। लेकिन बेटा पोजिशनल में क्या होगा, पेरेंट चेन और साइड चेन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर चेन में चेंज आ रहा है मतलब वो चेन आइसोमर है, पोजिशनल नहीं है। तो जब भी पोजिशनल की बात करेंगे बेटा क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। अपन क्या कहेंगे बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन पीसी, साइड चेन एससी, सेम। ध्यान रखें ये तीनों ही डिफरेंट नहीं आने वाली पोजिशनल में। फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, पेरेंट चेन भी सेम रहेगी और साइड चेन भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, बट हैव डिफरेंट, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो बेटा यहां मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप सेम और यहां लिखा है पोजीशन, लिखी कि पोजीशन चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। एल्कोहल है तो एल्कोहल रहना चाहिए, ईथर है तो ईथर रहना चाहिए, एसिड है तो एसिड होना चाहिए, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया बेटा, देखो अपन ने कहा पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 हैं और देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, आईपीसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, चेक कर सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन इसका आईपीसी नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये बना दिया अपन ने, इसका नेम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो यहां आप चेक करें पेरेंट चेन में कोई चेंज नहीं आया, प्रोपेन प्रोपेन, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई किसकी बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स की। देखो यहां पर 1 पे है क्लोरीन, जबकि यहां कहां पे आ रहा है बेटा, सेकंड पे आ रहा है क्लोरीन। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसलिए इन दोनों को अपन क्या कहेंगे बेटा, पीआई कहेंगे, पीआई मतलब पोजिशनल आइसोमर कहेंगे। सेम इसी तरीके से देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, ये मैंने डाइमिथाइल लगाया, देखो नेक्स्ट में बेटा 2,3 डाइमिथाइल लगाया। देखो पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी 4 है। साइड चेन देखो मिथाइल मिथाइल, यहां भी दोनों क्या है, मिथाइल है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन चेंज हो गई।
यहां दोनों मिथाइल कहां पे बेटा, सेकंड पे, लेकिन यहां एक सेकंड पे और एक का है बेटा, थर्ड पे है। तो जैसे ही चेंज हुआ तो बेटा इन्हें क्या कहा जाएगा, पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, ये एल्कोहल लिख दिया बेटा, और ये भी देखो बेटा एल्कोहल है। देखो पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 1 2 3, पेरेंट चेन में 3 है, यहां भी बेटा 1 2 3, पेरेंट चेन सेम है, लेकिन बेटा एल्कोहल यहां 1 पे और यहां कहां पे है, सेकंड पे आ रहा है। तो बेटा पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, इसलिए इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा बेटा, पोजिशनल आइसोमर का। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा, ये एल्डिहाइड है, क्लियर है, यहां पर ये मिथाइल लगा दिया, नेक्स्ट में देखो बेटा ये एल्डिहाइड है, इस मिथाइल या OH लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी बेटा, चेंज, यहां 2 पर हाइड्रोक्सी है जबकि यहां 3 पर हाइड्रोक्सी है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए इन दोनों को क्या कहेंगे बेटा, पोजिशनल आइसोमर कहेंगे। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं अपन, जैसे देखो ये अपन ने लिखा बेटा 1,1 डाइमिथाइल, नेक्स्ट लिख दिया बेटा 1,2 डाइमिथाइल, नेक्स्ट में लिख दिया 1,3 डाइमिथाइल, उससे नेक्स्ट में लिख दिया 1,4 डाइमिथाइल। देखो यहां पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन भी सेम है, लेकिन बेटा पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा बेटा, पोजिशनल आइसोमर कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें भाई, ये अपन ने 5 मेंबर रिंग ली, यहां पर डबल बॉन्ड लगाया, नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, यहां पर मिथाइल डबल बॉन्ड ये लगा दिया, नेक्स्ट में ये मिथाइल है डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, चेक करो बेटा पोजीशन चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, यहां भी एल्कीन, ये भी एल्कीन और ये भी क्या है बेटा, एल्कीन ही है। तो इन सभी में रिलेशन क्या है बेटा, ये भी पोजिशनल है, ये तीनों चारों भी आपस में पोजिशनल है, ये भी क्या है, पोजिशनल है। ध्यान रखें चेन में चेन चेंज होनी चाहिए, पेरेंट चेन या साइड चेन में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, लेकिन बेटा पोजिशनल में बेटा पेरेंट चेन और साइड चेन भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, केवल डिफरेंस किसका आएगा बेटा, पोजीशन डिफरेंस मिलेगी, या तो फंक्शनल ग्रुप की या बेटा किसकी, सब्स्टिट्यूएंट्स की। क्लियर भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, हाँ भाई डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ बेटा डाउट हो तो क्लियर करें। चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट फंक्शनल के बारे में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब बेटा देखो चेन और पोजिशनल में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, चेन और पोजिशनल में फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम, लेकिन जहां फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट मिल जाए उसे क्या बोलेंगे बेटा, फंक्शनल आइसोमर। तो अपन क्या कहेंगे, हैव डिफरेंट, हैव डिफरेंट, हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। जहां फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए तो बेटा वहां क्या कहना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। वहां चेन भी नहीं होगा और पोजिशनल भी नहीं होगा, क्योंकि चेन और पोजिशनल में फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। जैसे कुछ जनरल एग्जांपल देखें भाई अपन, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ है CH3 CH2OH। चेक करो बेटा यहां फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है,
फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। देखो नेक्स्ट मैंने ये लिखा, यहां चेक करें फंक्शनल ग्रुप बेटा ईथर है, चेक करें ये एल्कोहल है, ये क्या है? ईथर। अब देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ये दोनों फंक्शनल होंगे बेटा, चेन भी नहीं होंगे, पोजिशनल भी नहीं होंगे। देखो हालांकि चेन छोटी होगी, यहाँ 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, यहाँ 1 ही कार्बन है। इसको चेन आइसोमर मत बोल देना, क्यों बेटा? क्योंकि चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, जबकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। इसलिए इनको क्या कहेंगे बेटा? अपन क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों के दोनों क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर हैं, Fi आएंगे। क्या आंसर आएगा? Fi। ऐसे ही देखो बेटा नेक्स्ट अपन ने ये एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CHO। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या नजर आ रहा है आपको? एल्डिहाइड। देखो बेटा एल्डिहाइड है कि नहीं है। एक एग्जांपल और बनाया मैंने, देखो यहां फंक्शनल ग्रुप क्या नजर आ रहा है? कीटोन है कि नहीं है? तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल में भी रिलेशन क्या रहेगा? फंक्शनल का रहेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे ही अपन ने लिखा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट में चेक करें भाई, यहां फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, चेक करें क्या आ रहा है? यहां एसिड है, यहां एस्टर है। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ मतलब कौन सा रिलेशन आएगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप का रिलेशन आने वाला है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें डाउट है क्या? नेक्स्ट अपन ने लिखा CH3 CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइनाइड कहा था बेटा अपन ने इसको, क्या कहा था? साइनाइड। देखो बेटा साइनाइड को अपन ने चेंज कर दिया इस तरीके से, CH3 CH2 यहां पर N एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। देखो ये साइनाइड है, ये क्या है? आइसोसाइनाइड है। तो बेटा यहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, और जहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए वहां पर बेटा फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। कौन सी आइसोमेरिज्म कहेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल और भी देख सकते हैं अपन। क्लियर भाई? देखो ये अपन ने एग्जांपल लिया बेटा CH3 CH2 CH2 NH2, ये बेटा प्राइमरी अमाइन है, चेक कर लें। ये क्या प्राइमरी अमाइन है। अपन ने यहां पर ये लिखा, देखो बेटा ये सेकेंडरी अमाइन है। डिग्री ऑफ एमाइन देख चुके थे अपन, एमाइन ग्रुप 1 कार्बन से कनेक्टेड है प्राइमरी, 2 से कनेक्टेड है सेकेंडरी। इसी तरीके से देखो ये टर्सरी अमाइन बना दिया अपन ने, ये टर्सरी अमाइन है बेटा। बेटा ध्यान रखें, जब भी आपके पास में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन आ जाए तो ये तीनों भी डिफरेंट फंक्शनल ही होते हैं, तीनों की टेस्टिंग अलग होते हैं। तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होते हैं। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये एग्जांपल लिया, देखो तो बेटा ये है बेंजाइल अल्कोहल, ध्यान रखिए ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है, देखा था अपन ने नेम। अगर मैंने ये लगा दिया, अब बेटा ये अल्कोहल का कैरेक्टर शो नहीं करता, ये फिनोलिक कैरेक्टर है इसमें। देखो यहां ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? चलो इसको हटा देते हैं एक बार, कोई नहीं बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें फिनोल का कैरेक्टर आएगा, किसका? फिनोल का। ये तो टेस्ट देगा अल्कोहल का, टेस्टिंग में पढ़ेंगे, जबकि बेटा ये फिनोल का कैरेक्टर देगा, अल्कोहल का कैरेक्टर नहीं देगा। मतलब अपने पास में लूकास वगैरह का ये टेस्ट देता है, लेकिन ये टेस्ट नहीं देता। फिनोल और बेटा ये बेंजाइल अल्कोहल भी डिफरेंट फंक्शनल होते हैं, ध्यान रखें। तो इनकी, क्योंकि इनकी टेस्टिंग क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है दोनों की। क्लियर है? डाउट है तो क्लियर करें बेटा, फंक्शनल में डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ बेटा हर्षिता बोलो, डाउट है क्या इसमें? हर्षिता, मनीषा, मुकेश, प्रेम, शाहरुख,
हाँ भाई, डाउट बोले बेटा फटाफट है दो। देखो भाई नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कुछ इसके। अरे कहने का मतलब ये जहां भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिख जाए वहां पर फंक्शनल ग्रुप का ही रिलेशन आएगा। जहां भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिखेगा वहां कौन सा रिलेशन आने वाला है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का रिलेशन आएगा। देखिए भाई नेक्स्ट, समझे बेटा? देखो जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिखा भाई, देखो यहां फंक्शनल ग्रुप क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एल्कोहल। लेकिन अगर मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप ईथर है, चेक कर ले, ये एल्कोहल है जबकि ये रिंग आ गई, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। तो मतलब क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर है। सेम इसी तरीके से देखें भाई, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर मैंने NH2 लगा दिया और ये 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर ये लगा दिया इस टाइप से। बेटा ये प्राइमरी अमाइन है, चेक करें, और ये सेकेंडरी अमाइन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, मतलब दोनों में कौन सा रिलेशन आएगा? फंक्शनल का रिलेशन आने वाला है। ये देखें बेटा, अपन ने ये एल्काइन लिया, चेक करिए एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन बेटा अब अपन ने इसको डाइइन में चेंज कर दिया, ये डाइइन है और ये एल्काइन है बेटा, आइन है। तो बेटा अपने को अच्छे से पता है एल्काइन और एल्कीन भी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ही होते हैं। तो ये भी क्या होंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होने वाले हैं। ये भी क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होने वाले हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि भाई एल्काइन का एल्कीन ही हो। जैसे एग्जांपल देखो, देखो अपन ने ये लिया, जैसे अपन ने ये एल्डिहाइड ले रखा है समझो, जैसे ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड है कि नहीं? देखो मैंने एल्डिहाइड से कीटोन बनाया, तो देखो कीटोन भी क्या हो गया? फंक्शनल हो गया कि नहीं हो गया? और देखें मैंने बेटा यहां पर ये एल्डिहाइड कीटोन ने बनाकर कुछ इस तरीके से बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वापस से CH2OH, चेक करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, ये भी फंक्शनल है। नेक्स्ट देख लें बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर हो गया बेटा क्या? CH2, देखो ईथर बना दिया मैंने, ये भी क्या है? फंक्शनल। मतलब जहां भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिख जाए वहां पर बेटा कौन सा रिलेशन कहेंगे अपन? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का रिलेशन कहेंगे। किसका? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का क्या कहेंगे बेटा? रिलेशन कहने वाले। तो ये जो सभी के सभी मॉलिक्यूल है, और भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सभी के सभी क्या हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर ही हैं। चेक करें भाई फटाफट, फटाफट चेक करें, डाउट हो तो क्लियर करें। डाउट हो तो क्लियर करें बेटा फटाफट। देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके, है ना। देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, वही रिलेशन बताना है दोनों में। ये दोनों क्या है? दोनों में रिलेशन क्या है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है CI, बी ऑप्शन है बेटा PI पोजिशनल आइसोमर, सी ऑप्शन है बेटा आपके पास में FI, और डी ऑप्शन है बेटा होमोलोगस। होमोलोगस मेंबर, ठीक है। आंसर बनाइए इसका फटाफट। नेक्स्ट है बेटा
वही बेटा CI PI FI एंड D होमोमर नहीं भी, होमोलोगस। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? CI सेम, PI FI एंड D वही बेटा होमोलोगस। इधर लिख देते हैं एक दो इक्वेशन। क्या रिलेशन इन दोनों में भी? वही बेटा चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर है, FI है, D है बेटा होमोलोगस। बताइए भाई फटाफट, आंसर बनाए इनके फटाफट से, क्या आंसर बनेंगे? आंसर बनाए प्रज्ञा बेटा, थोड़ा देख के बनाओ आंसर। अच्छे से चेक करें भाई। हाँ भाई बना लिए सभी ने आंसर? हाँ भाई क्या आंसर बनाया? मनीषा बेटा क्या आंसर बनाया आपने? मनीषा, हर्षिता, हाँ भाई देखो भाई चेक करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले अपने को चेक करना है फंक्शनल। तो बेटा ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, फंक्शनल तो सेम है, मतलब फंक्शनल तो आंसर नहीं है। फिर देखो यहां पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, लेकिन बेटा इसकी नंबरिंग देखो 1 2 3, पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने? 3 है। पेरेंट चेन में चेंज हुआ मतलब आंसर क्या आएगा? चेन आइसोमर। क्लियर है बेटा? पोजिशनल नहीं है, क्योंकि पोजिशनल के अंदर बेटा पेरेंट चेन और साइड चेन क्या रहती है? सेम रहती है। यहां पेरेंट चेन ही बदल गई, इसलिए चेन आइसोमर। हाँ भाई इसका आंसर क्या बनाया तुम लोगों ने? सेकंड वाले का आंसर क्या बनाया? देखो भाई सेकंड वाले में देखो ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन, फंक्शनल ग्रुप सेम है। और बेटा ये चेन और पोजिशनल फंक्शनल भी नहीं हो सकते। क्यों बेटा? क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये अलग है। यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है? 5। CH2 का डिफरेंस आ रहा है और बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो उनको कहा था अपन ने होमोलोगस मेंबर। क्या कहा था बेटा? होमोलोगस मेंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? आइसोमर नहीं है। देखो भाई अब इसमें चेक करना बेटा, देखो ये एसिड, यहां भी एसिड, ये सेकंड वाला क्या था बेटा? एल्कोहल, लेकिन बेटा यहां सेकंड क्या बन गया? ईथर। फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज होती है बेटा आंसर क्या आ जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। बेटा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझे इसमें है क्या?
देखो बेटा एक फंक्शनल ग्रुप तो क्या है, एस्टर है, यहां ये भी क्या है, एस्टर है, चेक कर लें, ये तो सेम है। लेकिन बेटा सेकंड देखो ये एल्कोहल है, किसका करेक्टर आएगा, एल्कोहल का करेक्टर आएगा। लेकिन बेटा यहां बेंजीन से कनेक्ट आ गया तो किसका करेक्टर आने वाला है, फिनोल का। इसलिए एक फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन सेकंड वाला फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, और जहां फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस मिलता है बेटा वहां क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। हाँ भाई, अब डाउट बोले भाई, डाउट बोले भाई, इन क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोले क्लियर है बेटा। देखो फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए चेन और पोजिशनल के लिए। सेकंड, अरे बेटा देखो सेकंड में देखो यहां कार्बन 6 है, यहां कार्बन कितने बेटा 5 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, और बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता तो वो आइसोमर भी नहीं होते। आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी अपन ने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो बेटा आइसोमर तो हो ही नहीं सकते, चेन पोजिशनल फंक्शनल कुछ नहीं होंगी। लेकिन बेटा देखो फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है और CH2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं है, मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस बोलते हैं अपन। क्लियर है भाई विकास। देखो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखो ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए, सेकंड टाइप की बात करते हैं अपन। देखिए बेटा, है ना, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा अपन ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में चर्चा की थी पहले भी, लास्ट टॉपिक में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे शॉर्ट में अपन ने क्या कहा था, DU कहा था। क्या कहा था भाई, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की चर्चा की थी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। शॉर्ट में कहा था बेटा इसको DU, याद करें DU क्या था बेटा, किसी भी अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को किस में चेंज करना बेटा, ओपन चेन में। ओपन चेन में सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल्स देते थे हाइड्रोजन के, वही क्या हो जाता था, DU हो जाता था। ठीक है, तो यहां अपन कह रहे हैं कि जो DU था बेटा वो किसके इक्वल था, DU बराबर था बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अपन ने क्या कहा था, किसी मॉलिक्यूल में जितने पाई बॉन्ड और जितनी रिंग है वही क्या हो जाएगा बेटा उसका DU। फर्स्ट तरीका तो ये देखा था अपन ने DU निकालने का, है कि नहीं भाई, एक पाई बॉन्ड होगा तो DU एक हो जाएगा बेटा, एक रिंग के लिए भी DU कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट अपन ने क्या कहा था कि DU यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दे तो अपन कैसे निकालेंगे, C+1, C क्या था, कार्बन +1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। यहां H था हाइड्रोजन, X हेलोजन और N क्या था, नाइट्रोजन। यहां C क्या था बेटा, कार्बन था। चेक कर लें, यहां पर ये जो C है, C तो डिनोट करेगा कार्बन को, किसको बेटा, कार्बन को। यहां पर H है बेटा हाइड्रोजन, X है बेटा हेलोजन और N था बेटा नाइट्रोजन। क्या था, नाइट्रोजन। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे तो इस टाइप से, समझे। देखो भाई अपन ने क्या कहा कि यदि अपने पास में एक पाई बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितना होता है, एक, दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड है, तो बेटा पाई बॉन्ड एक है तो बेटा DU भी इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पाई बॉन्ड 1 है तो DU भी कितना है, 1 है। अगर फिर मैंने कहा एक रिंग है तो बेटा रिंग में भी चेक करें, एक रिंग के लिए भी बेटा DU कितना होता है, 1 होता है। मतलब यदि किसी मॉलिक्यूल में DU 1 निकल के आएगा तो उसका मतलब अपन क्या कहेंगे, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हेल्प से अपन बेटा रिंग भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो बेटा यदि किसी मॉलिक्यूल में, चेक करें,
यदि किसी मॉलिक्यूल में DU 0 है, अपन क्या कह रहे हैं कि यदि अपने पास में DU कितना निकल गया, 0 निकल गया। अब DU 0 कब हो सकता है? पाई बॉन्ड भी नहीं होगा, रिंग भी नहीं होगी, मतलब ओपन चेन में क्या मिलेगा? सैचुरेटेड। DU 1 है, इट मींस ओपन चेन में क्या मिलेगा बेटा? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड क्या आएगा? ओपन चेन सैचुरेटेड आएगा बेटा, ध्यान रखें। क्यों बेटा? रिंग आएगी तो रिंग का भी DU 1 हो जाएगा और पाई बॉन्ड का भी DU कितना होता है? 1। लेकिन अपन ने क्या कहा? DU 0 है, ओपन चेन आएगी और सैचुरेटेड, मतलब कहीं पर पाई बॉन्ड वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर अपन ने कह दिया DU कितना है बेटा? 1 है, तो DU 1 के लिए भी पॉइंट देखा अपन ने, DU 1 है मतलब क्या हो सकता है? ओपन चेन में 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इन ओपन चेन। या क्या हो सकता है बेटा? उसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई 1 रिंग हो सकती है। 1 रिंग का मीनिंग भी क्या था बेटा? DU 1 ही था, चेक कर लें ऊपर से भी आप। 1 क्या हो सकती है? रिंग हो सकती है। यदि DU अपने को 2 मिल जाए, देखो मैक्सिमम तो DU 0 और 1 से अपने आंसर निकल के आएंगे। DU कहीं 2 मिल जाए अपने को, ठीक है, तो DU 2 मिलेगा, उसका मतलब क्या हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड इन ओपन चेन। या 2 क्या हो सकती है बेटा? रिंग। यह क्या हो सकता है? 1 रिंग, और 1 ही क्या आ जाए बेटा? पाई बॉन्ड। अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, DU 0 और DU 1 से। ध्यान के DU 0 आएगा, रिंग नहीं बनानी, ओपन चेन में डबल बॉन्ड नहीं बनाना। क्यों बेटा? DU 0 आएगा तो अपने को पता पहले से सैचुरेटेड है। DU 1 आ गया तो बेटा या तो ओपन चेन में एक पाई बॉन्ड आएगा, या क्या आने वाली है बेटा? रिंग आने वाली है। हाँ भाई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा पहले, फिर इसकी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। देखो भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं इसके, है ना। ध्यान रखिए, DU 0 ओपन चेन, सभी सिंगल बॉन्ड आएंगे। DU 1 1 पाई बॉन्ड आ सकता है, या क्या आ सकती है? 1 रिंग आ सकती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कह रखते हैं बेटा, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल। या बेटा ऐसे भी कह सकता है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, वो एक ही चीज है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट उसने कहीं लिख दिया है बेटा, समझ लें C4H10 ऐसा लिख के दे दिया। बोल देगा हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद या फ्रॉम C4H10। तो बेटा जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते तो सबसे पहले DU निकाला करो। सबसे पहले क्या निकालो? DU। तो बेटा DU निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइडेड बाई 2। बेटा देखो C कितना आ रहा है? 4, तो 4 + 1 5 माइनस H कितना है? 10 बाई 2 5, तो 5 - 5, मतलब DU कितना निकल गया अपने पास में? 0 निकल गया। आप चेक कर सकते हैं DU कितना आ गया? 0। अब DU 0 आते ही एक चीज माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि इससे रिंग भी नहीं बन सकती और बेटा ओपन चेन में पाई बॉन्ड भी नहीं आ सकता। अब चेक करो मैक्सिमम कार्बन कितने हो सकते हैं? 4। तो सबसे पहले 4 कार्बन की पेरेंट चेन बना दी, ये बन सकता है। और 4 कार्बन की पेरेंट चेन को छोटा करें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लिया करें, तो बेटा कितने मेंबर आ जाएगी? 3 मेंबर। चेक करें कितनी स्ट्रक्चर बनी बेटा? टोटल 2। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दे दिया बेटा
C5H12, सबसे पहला काम वही DU निकालो बेटा। तो DU आप निकाल के चेक कर लें, DU यहां भी 0 है, अरे भाई वैल्यू रख लो यहां से, DU निकाल के चेक कर लो, DU कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें भी सेम वही चीज बेटा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम 5 कार्बन की हो सकती है, तो ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन। 5 के बाद में बेटा 4 कार्बन की पेरेंट चेन बना दें, क्योंकि 5 के बाद में 4 की बन सकती है छोटी। अब बेटा देखो इस मिथाइल को आप इस पोजीशन पे लगाओ या इस पे, दोनों क्या आएंगी, सेम ही बात है। इसलिए पेरेंट चेन बेटा 4 के बाद में कितने की कर दें, 3 कार्बन की। तो चेक कर सकते हैं बेटा टोटल आंसर कितना आ गया स्ट्रक्चर में, 3। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कह रखा है कि भाई C4H9Cl, समझे, C4H9Cl। तो बेटा वही तरीका है, DU निकालो, DU निकाल के देखा तो DU में आंसर कितना आ गया, 0। अब DU 0 आने का मतलब क्या हुआ बेटा, सभी के सभी ओपन चेन में स्ट्रक्चर बनेगी। बेटा मैक्सिमम कार्बन कितने आ सकते हैं, 4। तो सबसे पहले मैंने 4 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई, और देखो एक क्लोरीन है, इस क्लोरीन को यहां पर लगा दें, 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन को किस में चेंज कर सकते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन में भी। तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन में 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो 1 पे क्लोरीन आ जाए और एक कहां पर आ जाए बेटा, सेकंड पे क्लोरीन आ जाए। अब देखो 4 कार्बन की पेरेंट चेन में 2 पॉसिबिलिटी, पेरेंट चेन को थोड़ा छोटा करते हैं, 3 मेंबर्ड पेरेंट चेन ले लें, और यहां पर मैंने Cl फर्स्ट पे लगा दिया, चेक करें। इसी क्लोरीन को फर्स्ट के बजाय कहां लगा दें बेटा, सेकंड पे लगा दें। तो चेक करें ये स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई। टोटल में आंसर कितना आएगा बेटा, 4 आंसर आएगा टोटल का आंसर। अब बेटा ऐसा भी पूछ सकता है प्राइमरी हैलाइड, तो देखो ये प्राइमरी रहा, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये वापस से प्राइमरी रहा। तो हैलाइड भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, C3H6Br2, वापस से वही काम, DU निकालो, DU निकाल के देखा 0, DU में आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ओपन चेन में सैचुरेटेड रहेंगे। देखो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आ सकते हैं, 3। तो बेटा 3 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई। अब देखो 2 ब्रोमीन है, इन दोनों ब्रोमीन को बेटा फर्स्ट पे लगा दें, भाई ये बना के देखने पड़ेंगे, दोनों ब्रोमीन कहां लगा दें, फर्स्ट पे। नेक्स्ट में बेटा दोनों ब्रोमीन को कहां लगा दें, सेकंड पे। ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब नेक्स्ट में देखो क्या कर रहे हैं बेटा, एक ब्रोमीन को फर्स्ट पे और एक ब्रोमीन को कहां लगा दें बेटा, सेकंड पे। ये भी बन सकता है बेटा। और देखो नेक्स्ट में क्या करते हैं बेटा, दोनों ब्रोमीन को कहां लगा दें, एंडिंग पे लगा दें, ये ब्रोमीन इधर टर्मिनेटिंग पे लगा दें, चेक करें। आंसर कितना आ गया बेटा, 4 आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई ये लिख देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बोल देगा कि टोटल स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, या डाइब्रोमो स्ट्रक्चर कितनी बन रही है आपके पास में। क्लियर भाई, चेक करें बेटा फटाफट से। हाँ भाई, हाँ हर्षिता बेटा डाउट है तो बोले। हर्षिता, प्रज्ञा, मुकेश, शाहरुख। मनीषा, मनीषा बेटा डाउट है क्या, देखो नेक्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो जैसे DU 0 वाले देखें, DU 1 वाले भी देखते हैं अपन। सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल।
देखिए बेटा, नेक्स्ट है, यहां पे लिख के दे दिया बेटा अपने को C4H8, क्या बेटा C4H8। तो DU निकाला, DU निकाल के देखा तो 1। देखो बेटा DU1 में पॉसिबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई? आ जाएंगी, रिंग भी बनेगी और ओपन चेन में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने कार्बन आ सकते हैं? 4। तो मैंने 4 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई और बेटा फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब देखो 4 कार्बन की पेरेंट चेन में अपन क्या लगा दें? डबल बॉन्ड फर्स्ट के बजाय कहां लगा दें? सेकंड, क्योंकि बेटा एक पाई बॉन्ड तो आएगा, सेकंड बन गई। ऐसे ही बेटा 4 के बाद में देखो ये नहीं कर सकते कि इधर लगा दें, क्योंकि बेटा इधर लगाएंगे तो नंबरिंग यहां से। पेरेंट चेन को छोटा कर दें, कितने की कर दें? 3 की कर दें, और इसमें पॉसिबिलिटी एक ही है। एल्कीन में आंसर ही आ गया ओपन चेन में। लेकिन बेटा रिंग भी बन सकती है। अब रिंग में चेक करो बेटा, मैक्सिमम रिंग में कार्बन कितने आ सकते हैं? 4। तो सबसे पहले 4 मेंबर्ड रिंग बना दी, ठीक है। उसके बाद में रिंग को छोटा किया तो 3 मेंबर्ड रिंग बना दी, और एक क्या लगा दिया? मिथाइल लगा दिया। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3 + 2 5 आंसर आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या रखा है? C5H10। तो बेटा वही DU निकाल के देखते हैं, DU1 है, सेम तरीका। देखो बेटा 5 कार्बन की पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे लगाया, डबल बॉन्ड सेकंड, बेटा थर्ड पे मत लगा देना क्योंकि नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। पेरेंट चेन को छोटा करते हैं बेटा, पेरेंट चेन छोटी करते हैं तो देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे ये आ गया आपके पास में, है कि नहीं है। फिर अपन ने पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, या फिर क्या कहें मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दी बेटा। दिक्कत है क्या? पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज कर दो, तो बेटा यहां पर आ गया, चेक करो। और फिर नेक्स्ट में चेक करें बेटा, यहां पर ये मिथाइल पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, देखो एल्कीन आ गई कि नहीं आ गई बेटा? क्लियर है? ये ओपन चेन में आ गई। अब बेटा अगर अपने को रिंग बनानी है तो रिंग में सबसे पहले 5 मेंबर्ड बनो। लॉन्गेस्ट चेन कितने मेंबर्ड? 5 मेंबर्ड। 5 को छोटा करें तो 4 मेंबर्ड, और 4 मेंबर्ड रिंग आ गई। कार्बन कितना बच गया बेटा? एक क्या लगा दिया? मिथाइल। 4 में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, देन 3 मेंबर्ड, और बेटा 2 कार्बन है तो दोनों को मैंने इथाइल में लिख दिया। इथाइल को भी चेंज कर दें डाई मिथाइल में, ये दोनों डाई मिथाइल 1 पे भी आ सकते हैं और 1 2 पर भी आ सकते हैं। तो चेक करें भाई आंसर कितना आ रहा है आपके पास में? 3 + 3 6, 6 + 4 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर भाई? सेम इसी तरीके से देखे बेटा नेक्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट उसने कह रखा है कि भाई अपने पास में C4H8O2, और इससे मेंशन कर दिया कि भाई एसिड और एस्टर 2 ही चीजें बतानी है। केवल क्या बताना है? एसिड और एस्टर बताना है, और कुछ नहीं बनाना। तो सबसे पहले तो DU निकाला, DU निकालते ही पता क्या लग रहा है? DU कितना आएगा? 1। वैसे भी भाई एसिड बनाना है तो अपने को अच्छे से पता है एसिड और एस्टर के लिए DU कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन एसिड बना रहे हैं, चेक करें भाई, एसिड भी पूछ सकता है तो पहले एसिड बना रहे हैं। तो बेटा एसिड में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हो सकते हैं? 4। तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन, ये आ गया आंसर, ठीक है। 4 कार्बन की पेरेंट चेन को थोड़ा छोटा कर दें, 3 मेंबर्ड बना दें पेरेंट चेन। यहां पर क्या आ गया? मिथाइल आ गया, चेक कर लें बेटा। अब 3 मेंबर्ड से छोटी रिंग तो हो नहीं सकती। एसिड में तो आंसर कितना आ गया बेटा? 2। नेक्स्ट क्या रखा है भाई? एस्टर बताएं। देखो एस्टर में अपने को अच्छे से पता है कि पहले इधर एक कार्बन तो फिक्स है, यहां पर बेटा H नहीं आ सकता, क्या आएगा? हमेशा कार्बन ही आएगा, एस्टर बन गया। देखो अब बेटा यहां एक कार्बन को और ट्रांसफर कर दो, देखो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया, चेक करें। अब देखो फिर वापस से एक कार्बन इधर ट्रांसफर कर दो, बेटा देखो ये भी एस्टर है, ध्यान रखें ये भी एस्टर ही है, ये भी क्या है? एस्टर है। देखो इधर प्रोपाइल, और इस प्रोपाइल में भी आप चेंज कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो बेटा चेक कर सकते हैं एस्टर में आंसर क्या आने वाला है? ये आने वाला है। चेक करें, एसिड का आंसर 2, एस्टर का आंसर 4 आने वाला है।
चेक करें भाई फटाफट। हाँ भाई, डाउट बोलें बेटा, डाउट हो तो क्लियर करें, डाउट है तो बोले भाई फटाफट। हाँ प्रज्ञा बेटा, डाउट है क्या इसमें? प्रज्ञा, हर्षिता, हो गया भी? देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे C4H8O बोल देगा भाई एल्डिहाइड कीटोन बताओ, एल्डिहाइड और क्या बताना है? कीटोन। तो बेटा DU निकाल के देखा, DU निकालते ही पता लग रहा है DU1 आ रहा है, निकाल के देख लें। और वैसे भी एल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या होना चाहिए? DU1 होना चाहिए। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन बोल दिया तो बेटा रिंग नहीं बनानी, क्योंकि रिंग बनाए थे तो DU कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक ही पाई बॉन्ड आ सकता है, वो ओपन चेन में आएगा। देखो तो अपन ने सबसे पहले 4 मेंबर्ड रिंग बनाई बेटा, एल्डिहाइड में 4 मेंबर्ड रिंग, फिर बेटा 3 मेंबर्ड रिंग। देखो यहां पर एल्डिहाइड में आंसर 2 ही आएगा। कीटोन चेक करें बेटा, और कीटोन में तो आंसर टोटल 1 ही आना है, एल्डिहाइड में आंसर 2, कीटोन में 1, क्योंकि बेटा देखो कीटोन इसको यहां लगाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, C5H10O वही बेटा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन सेम तरीका। तो बेटा सबसे पहले 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग एल्डिहाइड, 5 मेंबर्ड को छोटा कर दें, 4 मेंबर्ड रिंग एल्डिहाइड। अब बेटा एक कार्बन बच गया, उस मिथाइल को यहां पे लगा दें, और इसी मिथाइल की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर लगा दें बेटा। देखो 2 बन गए कि नहीं बन गए? 4 कार्बन की पेरेंट चेन में ही। अब देखो 4 में बेटा इस मिथाइल को इधर नहीं लगा सकते, 5 क्यों जाएगी? 3 कार्बन की पेरेंट चेन बना दें, तो बेटा 3 में तो आपको अच्छे से पता है पेरेंट चेन ये बन जाएगी। तो बेटा एल्डिहाइड का आंसर कितना आ जाएगा? 4। कीटोन कह रखा तो बेटा 5 मेंबर्ड बना दो सबसे पहले, 5 मेंबर्ड में कीटोन 2 पर, क्योंकि 1 पे तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद में बेटा कीटोन 2 के बाद में कहां लगा दें? 3 पर। पेरेंट चेन को छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कितने की है? 5 की। पेरेंट चेन को छोटा किया तो बेटा 4 मेंबर्ड ये आ गया, और यहां पर क्या लगा दो? एक मिथाइल। तो बेटा एल्डिहाइड का आंसर आ गया 4, और कीटोन का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें डाउट है भाई कोई? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। देखो ये है C4H11N, बताना है टोटल कितने बनेंगे भाई, टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी? ये फटाफट से ट्राई करें। हाँ भाई लास्ट वाला ट्राई करें फटाफट से। आंसर बने भाई फटाफट। हाँ भाई बनाया आंसर? वन GB खत्म हो गया बेटा है भाई मुकेश?
चलो देखते हैं अपन, है ना। देखो बेटा सबसे पहले तो इसमें ये भी कह सकता है लिख के एमाइन बताएं, तो एमाइन भी लिखे तो बेटा इसका डी निकाल के दे सकते हैं, डी 0 आ रहा है, एमाइन लिख दे या वैसे भी। तो बेटा सबसे पहले तो अपन प्राइमरी एमाइन बनाएंगे। कौन से प्राइमरी एमाइन बना रहे हैं अपन? देखो प्राइमरी एमाइन में 4 कार्बन की पेरेंट चेन एमाइन फर्स्ट पे लगा दें, एमाइन सेकंड पे लगा दें, क्लियर भी। 4 कार्बन की पेरेंट चेन में मैक्सिमम 4 की आ सकती है। फिर 3 कार्बन की पेरेंट चेन बेटा 3 में अपने को पता है एमाइन वापस से कहां पे लगा दें, फर्स्ट पे, और एमाइन कहां पे लगा दें बेटा, सेकंड पोजीशन पे। तो देखो प्राइमरी एमाइन पूछा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर अपने को चेक करना है सेकेंडरी एमाइन, तो सेकेंडरी एमाइन के लिए अपने को अच्छे से पता है कि भाई दोनों तरफ कार्बन होना कंपलसरी है। तो बेटा चेक करें 1 2 3 और ये कार्बन क्या आ गया, 4 आ गया। देखो बेटा ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल को आप आइसो प्रोपाइल में भी चेंज कर सकते हैं। ये भी क्या है बेटा, सेकेंडरी एमाइन है, चेक कर लें। नेक्स्ट में देखो बेटा इधर भी इथाइल रख दें और इधर भी क्या रख दें, इथाइल, चेक करो टोटल 4 है, इन दोनों में 3 रखे इधर कार्बन, इसमें कितने रख दिए, 2 रख दिए। तो बेटा ये भी आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी एमाइन। और ऐसे बेटा अपने को क्या चेक करना है, टर्सरी एमाइन। तो टर्सरी में अपने को अच्छे से पता है कि भाई एक तरफ तो 2 कार्बन आ गए और ये, क्योंकि बेटा इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल एमाइन पूछा है तो बेटा आंसर ये आ जाएगा, प्राइमरी कह रखा है तो ये, सेकेंडरी ये, और टर्सरी में तो आंसर टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। चेक करें भाई जनता, डाउट है तो बोले। हाँ भाई डाउट है तो बोले, क्लियर भाई। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे भाई।